मेरे साथ बोलो पावर। पावर। वेरी गुड ड्यूड, चलो स्टार्ट करते हैं पावर। तो पहले तुमको डेफिनेशन बता देता हूँ ड्यूड। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको कहते हैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जिसको ऐसे भी कह सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। चलो ऐसा यूनिट बताओ क्या होगी फिर। पहली बात तो भाई कुछ समझ नहीं आया, पहले का ये 3 लाइन इसको समझाओ अच्छे से। चलो ड्यूड समझते हैं इसे। ठीक है ड्यूड, अब हम पावर की डेफिनेशन देखते हैं। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो अब तुम बोलोगे रेट क्या होता है ना। हाँ बाबा। चलो वेलोसिटी क्या हो रही थी ड्यूड। वेलोसिटी तो वही था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पर यूनिट टाइम। एग्जैक्टली तो यहाँ पर रेट ऑफ डूइंग वर्क का मीनिंग है कितना वर्क हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, समझे। अच्छा, इसको पावर बोलते हैं। यस ड्यूड, और हमने तो ये भी देखा था ना, जब हम वर्क करते हैं तो हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ना ड्यूड। हाँ, तो ये देखो, इसको हम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कितना जल्दी से एनर्जी ट्रांसफर किए या कितना लेट से एनर्जी ट्रांसफर किए। हाँ, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, ओके और हम इसको रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं ड्यूड। ओके, समझ गया बाबा। तो फटाफट इसकी ऐसा यूनिट बताओ क्या आएगी। ओके, वर्क का तो पता है, जूल्स होता है, बाई टाइम तो जूल पर टाइम। वेरी गुड, तो जूल पर टाइम यानी कि जूल पर सेकेंड। ओके, हाँ। और इसी को हम वॉट भी बोलते हैं ड्यूड, याद रखना इसको। ओके बाबा। बाबा लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है फिर से, क्या हम सब एक ही रेट से मतलब वर्क डन करते हैं, मतलब हमारा जो वर्क करते हैं वो एक ही टाइम में होता है। गुड क्वेश्चन ड्यूड, इसको हम समझते हैं एग्जांपल के हेल्प से। जैसे पंखा है, लाइट है, वो सब एक ही एनर्जी कंज्यूम करते हैं। नहीं ड्यूड, इसको हम समझते हैं एग्जांपल के हेल्प से। देखो जैसे ये है लिया और ये लाना, ओके और बाबा। ये दोनों डंबल उठा रही है, दोनों डंबल सेम मास का है, लेकिन देख सकते हो लिया कंपेरेटिवली फास्ट उठा रही थी, लेकिन जो लाना है वो धीरे धीरे उठा रही है। हाँ, इसको तो ज्यादा टाइम लगा, लेकिन दोनों 2-2 बार उठाए हैं। हाँ, तो तुम क्या कह सकते हो कि लिया का जो पावर था, जो लिया ने पावर जनरेट किया, वो ज्यादा था ना लाना से, हाँ बाबा। क्योंकि वर्क तो दोनों ने ही सेम किया ना ड्यूड। करेक्ट। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो ड्यूड, जैसे कि एक अगर ओल्डर पर्सन हो और एक यंग पर्सन हो, तो यंगर पर्सन ज्यादा काम कम टाइम में कर सकता है ना, हाँ। तो वो ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है, समझे। ओके बाबा, अब समझ में आ गया। अब सिमिलरली मुझे बताओ, एक बुलडोजर और कार में ज्यादा फ्यूल कौन कंज्यूम करता है। बुलडोजर करता है बाबा, उसमें तो 1 लीटर मतलब डीजल डालोगे ना 2-3 किलोमीटर ही जाएगा, जबकि कार तो कम से कम 10-15 किलोमीटर जाता है। एग्जैक्टली, और ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब क्या, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। हाँ। यानी कि ज्यादा एनर्जी कम टाइम में कंज्यूम कर रहा है, तो अलग अलग मशीन, अलग अलग इक्विपमेंट अलग अलग रेट से एनर्जी ट्रांसफर या कंज्यूम करते, समझे। अच्छा बाबा, इसका पावर ज्यादा है इसका मतलब, क्योंकि ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन क्यों ड्यूड, क्योंकि इससे आप हेवी काम करवाते हैं ना। तुमने देखा ही होगा कि कुछ खुदाई करनी है, कुछ इक्विपमेंट उठाने हैं, कितने हेवी बल्कि इक्विपमेंट्स को उठाता है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, इसको ज्यादा खाना भी पड़ेगा ना ड्यूड। ओके बाबा, समझ गया। तो ड्यूड हमने देखा ऐसा यूनिट ऑफ पावर था वॉट। तो अब हम 1 वॉट का मीनिंग समझते हैं ड्यूड। तो हम क्या 1 वॉट को क्या लिख सकते हैं ड्यूड। 1 वॉट तो वही होता है ना बाबा, जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर 1 सेकेंड ना ड्यूड। हाँ। तो चलो अब हम वापस डेफिनेशन में जाते हैं और तुम खुद बताओ कि 1 वॉट को हम क्या क्या कह सकते हैं। तो ड्यूड अब बताओ, पहले डेफिनेशन के हिसाब से बताओ, हम 1 वॉट पावर को क्या कह सकते हैं। 1 वॉट पावर को मतलब 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क कर रहा है वो। वेरी गुड, अब सेकेंड डेफिनेशन के हिसाब से बताओ ड्यूड। मतलब वो 1 सेकंड में 1 जूल का एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। वेरी गुड ड्यूड, अब थर्ड डेफिनेशन के हिसाब से बताओ। मतलब वो 1 सेकंड में 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड ड्यूड। हाँ बाबा, ये वॉट तो सुना सुना लग रहा है। कभी कभार घर में जब मेरे से बल्ब मंगाते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं 60 वॉट का बल्ब ले आओ, 10 वॉट का बल्ब ले आओ। इसका मतलब क्या है? तुम बताओ ड्यूड, इसका मतलब क्या होगा। 60 वॉट का मीनिंग होगा कि ये 60 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इन 1 सेकेंड, समझे। ओके। जैसे 1 वॉट का मीनिंग क्या था, 1 जूल इन 1 सेकेंड। हाँ। तो 60 वॉट का मीनिंग है कि 60 जूल ऑफ एनर्जी इट विल कंज्यूम इन 1 सेकेंड ड्यूड। अब मुझे बताओ, घर में कभी 0 वॉट पावर बल्ब देखे हो। हाँ बाबा, होता है, ये छोटा सा एकदम डिम जलता है। तब तो वो 0 एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा 1 सेकेंड में। हाँ, इसके हिसाब से तो नहीं ड्यूड, हम ना ये जो वर्ड कहते हैं ना 0 वॉट, ये एक्चुअल में 0 वॉट नहीं होता, ये बहुत कम वॉट का बल्ब होता है, जैसे कि 10 से 15 वॉट, समझे। ओके बाबा। चलो ठीक है ड्यूड। बाबा, बल्ब का तो समझ आ गया, लेकिन हमारे घर में वो मीटर भी लगा होता है, ऐसा कुछ। इसका मतलब क्या दिखाता है? इसमें वो आते हैं बिजली बिल वाले, देखते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं, कैसे पता करते हैं? गुड ऑब्जर्वेशन ड्यूड। देखो ड्यूड,
उसके लिए पहले हमें कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हम जो ये जूल पढ़ रहे हैं, किलो जूल पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी यूनिट नहीं है ड्यूड। अगर हमें घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना पड़े तो ऐसी यूनिट यूज करके अपन नहीं अच्छे से निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ी बड़ी यूनिट चाहिए, तो हम इसके लिए किलो वॉट आवर एक यूनिट डिफाइन करते हैं ड्यूड। ये एक एनर्जी की यूनिट है, समझे? ओके बाबा। तो पहले तो तुम ये बताओ मुझे, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? 1000। वेरी गुड ड्यूड। अब ये देखो किलोवाट आवर का मीनिंग समझाता हूँ। पहले तो हमने क्या देखा, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, हाँ या कह लो एनर्जी अपॉन टाइम। हाँ तो एनर्जी को हम पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं ना ड्यूड। करेक्ट। तो ये जो अगर हम पावर को किलोवाट में लें और टाइम को आवर में लें तो ये किलोवाट आवर बन गया। हाँ तो ठीक, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि 1 किलोवाट पर आवर, सॉरी 1 किलोवाट आवर कितना जूल होता है। ओके ओके। तो ठीक है, तो 1 किलोवाट में हो गया 1000 वॉट, हाँ और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं ड्यूड? 3600 सेकेंड। यानी कि 16 to 60 सेकंड। करेक्ट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3600 इंटू 10 to the power 3 जूल, हाँ है ना? हाँ हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। हाँ करेक्ट। तो यही हो गया ड्यूड हमारा एनर्जी कन्वर्जन कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। ओके ओके बाबा। तो ये है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जनरली जो वर्ड यूनिट होती है इसको हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं। ये लगभग 4 से 6 रुपए कॉस्ट पड़ते हैं हमें, समझे? ओके बाबा समझ गया। अच्छा यूनिट दिखाता है। हाँ ड्यूड, अगर एक बात बताओ, अगर 4 रुपया पर यूनिट कॉस्ट है और तुम अगर एक महीने में 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, तुम्हारा कितना पैसा लगेगा ड्यूड? 400। वेरी गुड ड्यूड, समझ गया बाबा। आप समझे ड्यूड? जब हम पहाड़ों पे बाइक चलाते हैं तो हमें हाई सीसी की बाइक यूज करनी होती है, स्कूटी से काम नहीं चलता वहाँ पे। अच्छा मतलब उसको ज्यादा पावर चाहिए ना ऊपर चढ़ने के लिए। यस ड्यूड। लेकिन इसका समझ नहीं आता बाबा। फिर भी मतलब स्कूटी में उतना ही फ्यूल भर देंगे और उसमें उतना ही फ्यूल भर देंगे तो फिर चले जाना चाहिए ना वो तो। नहीं चलो इसको मैं समझाता हूँ। एक्चुअली ड्यूड जो हाई सीसी की बाइक होती है ना ड्यूड, उसके अंदर कुछ ज्यादा पिस्टन्स लगे होते हैं और ज्यादा फ्यूल बर्न होता है, जिसके कारण कम टाइम में ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, समझे? ओके बाबा। तो ड्यूड इनसाइड में कुछ ऐसा हो रहा होता है, पिस्टन मूव कर रहे होते हैं और फ्यूल यहाँ पर ब्लास्ट कर रहा होता है। तो ज्यादा पिस्टन होगा तो ज्यादा ब्लास्ट होंगे और ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, समझे ड्यूड? हाँ बाबा मतलब ज्यादा पिस्टन होंगे तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर और ज्यादा पावर मिलेगा। यस ड्यूड। और स्कूटी में या और भी बाइक में जिसका सीसी कम होता है उसमें पिस्टन्स कम होते हैं तो हमें एनर्जी कम मिलेगी, तो हम ज्यादा हेवी काम जैसे कि पहाड़ पे ऊंचा चढ़ना वो नहीं कर पाएंगे ड्यूड। ओके बाबा। इसका मतलब जो हैवी बाइक रहती है उसमें ज्यादा 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर इसीलिए बोलते हैं अपन। यस ड्यूड। समझ गया बाबा। तो ड्यूड अब हम कुछ फाइनल पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पावर का डेफिनेशन देखा और हमने ये भी देखा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ फास्ट और स्लो अ वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। हमने पावर का फॉर्मूला देखा, यूनिट देखी, 1 वाट का डेफिनेशन देखा और फाइनली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी समझा। इसको हम जूल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते, समझे? ओके बाबा। तो अब हम हाई नोट ऑफ पावर के साथ एंड करते हैं।